और अगर अभी आप कराची में नहीं हैं तो गुड ऑन यू, क्योंकि पानी का काफ़ी इशू हुआ है कराची में। और आपको एक दफ़ा बताएं कि कराची में पाइपलाइनों की मुरम्मत की वजह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और शहर में इस वक्त 500 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाटर टैंकर्स की आमद और रफ्त जो है वो कई गुना बढ़ गई है और लोगों के पास टैंकर्स मंगवाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है ना, और पानी कहाँ से लाएंगे। तो दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हादसा की वजह से शहरियों में वाटर टैंकर्स के बारे में बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में अब पहले से कहीं ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। मोटरसाइकिलों को भी, बल्कि हम कहेंगे मोटरसाइकिल सवारों को भी चाहिए कि वो वाटर टैंकर्स के आसपास से जब गुजर रहे हो ना तो प्लीज़ वो ज़रा एहतियात करें, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स हमने पास फ्यू वीक्स में देखे हैं। कराची में पहले ही पानी की 2 लाइनों की मुरम्मत का काम चल रहा था, मगर इतवार को रेड लाइन मंसूबे पर काम के दौरान यूनिवर्सिटी रोड पर कोई आपको बताएं 84 इंच की पाइपलाइन जो है वो तीसरी बार टूट गई है, थर्ड टाइम इट हैज़ हैपेंड, और जिससे शहर को 70% पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। और इससे पहले भी इस लाइन की मुरम्मत पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और तर्जुमान वाटर बोर्ड का दावा है कि मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और आज मंगल से पानी की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। नाउ दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं सुलेमान सादत। सुलेमान, ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हमारे यहाँ कराची में लाइनों में पानी नहीं आता, लेकिन सड़कों पे जमा होता है पानी। ये बताएं, जो आज दावा किया जा रहा है कि मुरम्मत वगैरह जो होनी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, पानी की फराहमी मामूल बन जाएगी, आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? कुछ देख रहे हैं आप ऐसा होते हुए? जी बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि 22 फरवरी को शहर की 12 मुकामात पर जहां पर लाइन लीकेजेस थी उनकी मुरम्मत का फ़ैसला किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल जो है वो इनकी मुरम्मत कर ली जाएगी। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या लग रहा है, तो लग ये रहा है कि ये गुज़िश्ता रोज़ हमने यहाँ इस इलाके का विज़िट किया तो यहाँ पर जो है वो मुरम्मती काम हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि भराई का काम जारी है। ये हसन स्क्वायर का इलाका है और ओल्ड सब्जी मंडी से हसन स्क्वायर तक 3 मुख्तलिफ मुकामात पर लीकेजेस थे जिन्हें भर लिया गया है और अब लग ये रहा है कि इसे रात तक जो है वो मुकम्मल तौर पर भर दिया जाएगा। और ये वही इलाका है रेड लाइन का जहाँ पर पहले भी जो है वो मुरम्मती काम के दौरान या तामीराती काम के दौरान जो है वो लाइन लीकेजेस हुई थी, लेकिन ये लाइन लीकेजेस अलग है। ये लाइन लीकेजेस जो है वो पहले से थी और इसका रसाव जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है वो सड़क पर पानी की शक्ल में दिखाई देता था। तो इनका रसाव जो है वो ख़त्म किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि मेन यूनिवर्सिटी रोड, किरण हॉस्पिटल और अल अज़हर गार्डन के अतराफ भी जो है मुख्तलिफ लाइन लीकेजेस थी जिन्हें बंद किया गया। और बताया गया है कि इन लाइन लीकेजेस से जो है वो शहरियों को जो है वो लाइन में जो है वो पानी की फराहमी जो है उससे मुतासिर हो रही थी और यौमिया 10 करोड़ गैलन जो है वो पानी जो है वो लोगों को कम फराहम हो रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि रसाव की वजह से जो प्रेशर है लाइन में वो भी जो है बहुत ज्यादा कम था। ये जो लाइन है सुलेमान, पानी की प्रेशर की कम होने की जी, ये लाइन जो है ये बार बार टूट फूट का शिकार होती है, इसकी मुरम्मत भी होती है, फिर दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। क्या पूरी लाइन को नहीं एक दफ़ा बदल देना चाहिए? और ये बार बार ये टूटती कैसे है? कुछ सर्वे किया गया है कि वजह क्या बन रही है कि बार बार किस तरह ख़राब हो जाती है? देखिए जी, इसके मालूम होने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये क्योंकि ये सड़क से 10 से 15-20 फीट नीचे जो है ये मेन 54 इंच कतर की लाइन है और इसका मालूम सिर्फ इसी तरह होता है कि जो है वो नमी सड़कों पर आने लग जाती है और फिर चूँकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिस वक्त इसको किया जाता है तो पानी जो है वो लीक होकर सड़कों पर आ जाता है और सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार होती हैं। और उसके बाद नीपा और हसन स्क्वायर वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो बताते हैं कि आए रोज़ सुबह सवेरे जो है वो जो कि पंपिंग का वक्त होता है उस औकात कार में यहाँ पर पानी जमा होता था। तो अब वाटर बोर्ड हुकाम का ये दावा है कि जब इसकी लाइनों की मुरम्मत कर ली जाएगी तो जो सड़कों पर जो पानी और जो सुबह सुबह नदी के जो समा होता था वो नहीं दिखाई देगा। तो अब इनका ये दावा है कि आज रात तक जहाँ जहाँ पर इन 12 मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ ये लाइन लीकेजेस थी उनकी मुरम्मत मुकम्मल करने के बाद इसको जो है वो उसका पैच वर्क भी जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा।
जाएगा। ये सुलेमान, जब ये वर्ड यूज होता है ना पैच वर्क, तो हमें ये डर लगता है और हमें नजर आ जाता है कि अभी कुछ महीनों बाद दोबारा से होगा। तो ये इन्होंने सर्वे किया है या फिर कोई फाइंड आउट किया है कि एक्चुअली क्या ये जो पानी के लिए कनेक्शंस बनाए जाते हैं इलीगल जो होते हैं, उनकी वजह से ये लाइनें टूट रही हैं, या फिर इनकी उम्र पूरी हो गई थी और इतना ही था और अब दे नीड टू बी रिप्लेस्ड? कोई इस किस्म की बातें भी हो रही हैं? क्योंकि वरना तो ये होता रहेगा। अभी पास्ट में भी हम देख रहे हैं, तीसरी बार तो ये ठीक हो रही है लाइन। जी बिल्कुल, आपका खदशा दुरुस्त है। और मादी में भी ये हुआ कि लाइन जो टूटी उसने 20 दिन लिए और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना था। लेकिन ये वो लाइन लीकेजेस हैं जिनकी निशानदही मादी में हुई भी थी और मेयर कराची ने हिदायत दी थी कि रमज़ानुल कबल से पहले, चूँकि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, तो इन लाइन की लीकेजेस और रिपेयर जो है वो कर दिया जाए। और जहाँ तक इन लाइनों की बात है कि यकदम जो है वो इसको क्यों नहीं तब्दील कर लिया जाता, तो ये सवाल हम वाटर बोर्ड से कर चुके हैं। और वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि ये कई किलोमीटर तवील लाइनें हैं, इसका एक पैचवर्क ही कई दिन ले जाते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर इन लाइन्स को तब्दील किया जाता है तो उसमें कई माह लग सकते हैं। और ये लाइनें सिर्फ कोई अब की नहीं है, ये 30-30, 40 साल और 50-50 साल पुरानी लाइनें हैं और इनका मुतबादिल पहले जो है वो किया जाता है और उसके बाद उनको तब्दील किया जाता है। तो फिल वक्त जितना भी इसका पैचवर्क है उनको किया जा रहा है। और फिर बाद में बताइए कि वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से कि वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा है जिसमें $660 मिलियन जो है वो KWSSIP जो कि कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसके तहत आ रहा है कराची में। और एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कराची की जितना भी सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले उसे तब्दील किया जाएगा और फिर लगता है ऐसा है कि जो पानी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कोई तब्दीली जो है वो होगी। होपफुली ये हो जाए, क्योंकि हमें ये पता है कि ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जो है मतलब ये एक मैसिव प्रोजेक्ट है। हमें डर ये है कि पता चले ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए और लाइनें उसी तरह ही ख़राब पड़ी हुई हैं और उसके बाद उनको किस तरह ठीक किया जाएगा। तो ये ज़रा फार साइटेड अप्रोच होनी चाहिए जो कि फ्रैंकली उस तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये लाइनें जो हैं ये टूट फूट का शिकार रहती हैं, फिर इनकी मुरम्मत होती है। माजी में भी हम ये देखते रहे। अच्छा, इदारों में फिर लड़ाइयाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है किसकी। तो इस बार इदारे सिंक हैं कि सब कुछ जो काम हो रहा है वो सारों को पता है, हर किसी की अप्रूवल से हो रहा है, हर इदारे की। देखिए जी, इदारे बज़ाहिर ज़बानी जमा खर्च के साथ तो इंसिंक दिखाई देते हैं कि एक दूसरे से राब्ते में है, लेकिन आपको याद होगा यही मेन यूनिवर्सिटी रोड था जहां पर लाइनें जो है वो रेड लाइन अपने तामीराती काम के दौरान उसने लाइन बर्स्ट की और उसके बाद फिर 20 दिन से ज़ायद लगे उसके रिपेयर वर्क में। उसके चंद ही रोज़ के बाद नीपा के ब्रिज के बिल्कुल साथ ही वहाँ पर भी जो है वो रेड लाइन की जो तामीराती काम है उसके ठेकेदार ने कोई खुदाई की और उस खुदाई में जो है वो लाइन मुतासिर हो, फिर उसके भी रिपेयर में कई दिन लगे। तो जो ये रेड लाइन का मंसूबा है यकीनी तौर पर फ्यूचर में तो इससे बहुत ज़्यादा शायद शहरियों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो भी कोई काम हो रहा होता है उसमें जितने भी मुतालिका यूटिलिटी एजेंसीज होती हैं उनको जो है वो साथ जो है वो सिंक अप किया जाता है और उनके साथ जो है वो राब्ता बरकरार रखा जाता है। तो रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार लग यूँ रहा है कि वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ खुदाई ज़रूर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मलबा एक दूसरे पर डाल देते हैं। लेकिन रेड लाइन मंसूबा जो है वो अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये रेड लाइन का ही मंसूबा है जी। ये जब ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करते हैं तो तब इदारों का कितना बीच में से होती है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और ऑब्वियसली ये इदारों को देखना पड़ेगा। तो हम ये इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हम एक दफ़ा इस बात को करके हम ज़रा वार्निंग दे रहे हैं कि आप देख लें एक दफ़ा कि वहाँ काम क्या हो रहा है, क्योंकि काम मुकम्मल हो जाए और पाइपों का यही हालात हो नीचे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत, आपने हमें अपडेट किया है।